जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और घर में हर समय तनाव का वातावरण बना रहता है और आप चाहते हैं इन सब से छुटकारा मिल जाए, घर में आए सुख समृद्धि और खुशहाली, घर में धन में वृद्धि हो और बरकत बनी रहे। तो इन सब के लिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे चमत्कारी और सिद्ध उपाय बताएंगे जो चावल से किए जाएंगे, जिनको करके आप भी इन सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे और आपके घर में भी सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होगी। चावल चावल को अक्षत भी कहते हैं। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित, क्योंकि चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवताओं का भोग भी माना गया है। हमारी श्रद्धा और भक्ति कभी खंडित ना हो, सदैव बढ़ती जाए, इसीलिए हम भगवान को चावल अर्पित करते हैं और हर शुभ काम में हम चावल को ही लेते हैं। और हमारी सनातन परंपरा में हम अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम ये कहते हैं धन धान्य से संपन्न हो। तो इसमें धान्य का अर्थ भी चावल ही होता है और इसे धान भी कहते हैं। जब धान को कूट कर इसका छिलका अलग कर देते हैं तो यह चावल के रूप में आ जाता है। और चावल 4 प्रकार का मिलता है, ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस और वाइट राइस तो आप सब जानते ही हैं। और हमारी हिंदू परंपरा में चावल का बहुत महत्व है, इसी वजह से हम हर तरह की पूजा पाठ करते समय चावल को ही लेते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा के समय हवन, यज्ञ या पूजा अनुष्ठान चावल के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता। चावल अर्थात अक्षत, अक्षत का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। और इसीलिए हिंदुओं में किसी भी शुभ कार्यों पर माथे पर रोली के साथ चावल लगाकर तिलक किया जाता है, उसको आशीर्वाद देकर बोला जाता है तरक्की के पथ पर आगे बढ़ो। तो चावल को आशीर्वाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं चावल के उन 5 महा उपायों को, जिनको करके आप भी अपने जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आप धन की तंगी से गुजर रहे हैं और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो यह उपाय आप किसी भी शुभ मुहूर्त या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उस दिन सुबह जल्दी उठकर सुबह के सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अब एक आप लाल रंग का रेशमी कपड़ा ले लें और 21 दाने चावल के ले लें और उनको हल्दी से पीला कर लें। और पीला करने के बाद इन चावलों को आप लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखें और उस कपड़े की गांठ बांध लें। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी चावल का दाना टूटा हुआ ना हो। और अब आपको माता लक्ष्मी की एक विधिवत चौकी बनानी है और उस चौकी पर माता लक्ष्मी की फोटो स्थापित करें और उसके आगे लाल कपड़े में बंधे ये चावल भी रख देने हैं और आपको नियम पूर्वक पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है तो कमल का फूल भी अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद इन चावलों को अपने पर्स में छिपा कर रख लें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपके पर्स में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको चावल रखते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान भी रखना होगा। कोई भी ऐसी वस्तु जिससे माता लक्ष्मी का अपमान हो, ऐसी वस्तु आपको कतई अपने पर्स में नहीं रखनी है। और इसके अलावा पर्स में चाबियां भी नहीं रखनी है। सिक्के और नोट अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रखने चाहिए और कभी भी नोटों के साथ कोई पुराना बिल या हॉस्पिटल का बिल, दवाइयों के बिल या कोई पेपर, ऐसी चीजें नोटों के साथ भूल कर भी ना रखें। किसी प्रकार की अनावश्यक वस्तु पर्स में नहीं रखें। यदि आप इन सब नियमों का पालन करेंगे और पीले चावल अपने पर्स में रखेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और अब एक दूसरा उपाय बताते हैं। धन की तंगी को दूर करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग की पूजा करनी है और शिवलिंग की पूजा से पूर्व आपको आधा केजी या 1 किलो चावल लेकर बैठना है और बेलपत्र, कच्चा दूध और थोड़ा गुड़
और जो आपने अक्षत लिए हैं इनमें से एक मुट्ठी अक्षत चढ़ाएं और शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। और जब पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद बचे हुए चावल को या तो मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दें। इस उपाय को आपको कम से कम 5 सोमवार तक करना है। इस उपाय को आजमा कर देखिए, आपकी धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं भगवान भोलेनाथ दूर कर देंगे। और अब आपको बताते हैं शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए चावल के उपाय। तो अब आपको 38 दाने काले उड़द के लेने हैं और 40 दाने आपको साबुत अक्षत के लेने हैं और इन सब को मिलाकर किसी गड्ढे में दबा देना है और फिर उनके ऊपर नींबू निचोड़ना है। और नींबू निचोड़ते समय आपको अपने शत्रु का मन ही मन में नाम लेना है। ऐसा करने से आपके शत्रु का दमन होगा और वह कभी भी आपके सामने आपके विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकेगा, आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। तो आप अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए इस उपाय को जरूर करके देखिए। और अब आपको घर से दरिद्रता को दूर भगाने का उपाय बताते हैं। तो इसके लिए आपको चावल और तिल को मिला लेना है और फिर उनको दूध में मिला लीजिए और फिर इनसे आपको विधिवत माता लक्ष्मी का हवन करवाना है। यह हवन आपको किसी पंडित से करवाना चाहिए, लेकिन इस हवन को किसी विशेष दिन या किसी विशेष शुभ मुहूर्त में ही करवाएं। इससे घर से दरिद्रता दूर भागती है। और फिर आप देखेंगे इस हवन के बाद आपको अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और अब यह उपाय उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनको योग्य वर की तलाश है। उन लड़कियों को किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को एक चांदी की कटोरी लेनी है, उसमें गाय का दूध डाल लेना है, उसमें थोड़ी शक्कर मिला लें और अब उसमें उबले हुए चावल मिला लें और उसके ऊपर अब तुलसी का पत्ता डाल लें। इसके बाद उगते हुए चंद्रमा को प्रणाम करें और ये चीजें चंद्रमा को अर्पित करके भोग लगाएं और 5 प्रदक्षिणा करनी है। ऐसा आपको लगातार 45 दिनों तक करना है और 45 दिनों के बाद एक छोटी कन्या को यथावत भोजन करवाएं और उसको वस्त्र और मेहंदी दान करें। ऐसा करने से आपके शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे, सुयोग्य वर की प्राप्ति होकर शीघ्र ही मांगलिक कार्य संपन्न होगा। तो ये थे चावल से होने वाले 5 महाचमत्कारी उपाय जिनको करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उपाय करने से पहले आपको भगवान के ऊपर विश्वास और मन में दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या बनी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और अपनी समस्या लिख दीजिए। हम आपकी समस्या के अनुसार उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।